उन्नाव के बारंगमऊ में इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों ने खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। गोला फेंक प्रतियोगिता में लड़कियों ने अपना परचम लहराया, वहीं लड़कों ने हाई जंप में 20 फुट की जंप लगाकर अपने आप को साबित कर दिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाकर अपने दमखम का परिचय दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य सुमन गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि विद्यालय के लगभग 150 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। गांव के जम्माई माता मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया गया। वृंदावन से पधारे हुए अरविंद महाराज के मुखारविंद से आज कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। साथ ही हवन में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आचार्य अरविंद महाराज ने कहा कि मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करनी चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा मिलन होते हैं, उसी समय श्री कृष्ण अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोते हैं और सुदामा द्वारा दी गई मुट्ठी भर चावल खाकर उनके तीनों लोकों का राज सुदामा को दे दिया जाता है। मित्रता में जाति धर्म अमीरी गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय काम आता है। कस्बे के पास गत दिनों 14 जनवरी मकर संक्रांति के दोपहर में बडलिया कुमावत मोटर्स के सामने सर्विस रोड पर बाइक से जाते समय चाइनीज के धागे से गर्दन कटने से नया गांव निवासी लक्ष्य सुथार की मौके पर मौत हो गई थी, जिसकी निष्पक्ष जांच को लेकर आज अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन उदयपुर संभागीय अध्यक्ष प्रभारी प्यारेलाल सुथार, जिला अध्यक्ष गिरीश सुथार, खेरखाड़ सुथार समाज अध्यक्ष बंसीलाल सुथार के नेतृत्व में उपखंड को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच व पंडित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में मुआवजा देने की पुरजोर मांग की गई। जालौन के दादरी गांव में 2 लोगों की संगठित परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और एक की हालत गंभीर है। ग्रामीणों के मुताबिक चारों ने 2 दिन पहले एक साथ शराब पी थी, इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। उधर देर रात घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम प्रियंका निरंजन व डीएसपी यशवीर सिंह के साथ 3-4 थानों का फोर्स गाँव पहुंचा। बताते हैं कि पुलिस ने कुछ संगठितों को उठाया और 3-4 घरों में तलाशी भी ली। गाँव वालों के मुताबिक एक युवक के घर में कुछ मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। देर रात डॉक्टर की टीम ने गांव में अनाउंस करवाया कि युक्त युवक से जिन लोगों ने भी शराब खरीद कर पी हो अपनी जांच जरूर करवाएं। मामले में संबंध में फिलहाल अधिकारी कुछ नहीं खुलकर कह रहे हैं, लेकिन गांव वालों का मानना है कि मामला मिलावटी शराब का हो सकता है। संज्ञान में आया है कि यहां पर कुछ लोगों ने अत्यधिक शराब पी है। 4 लोगों ने बैठकर पार्टी की थी, जिसमें से 1 लोगों का देहांत हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, और 1 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो तीसरा व्यक्ति है उसको थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, अभी वो ठीक है। और चौथे व्यक्ति को इतने ज़्यादा सिम्टम्स कोई दिखे नहीं हैं, तो अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फाइनल निर्णय हो पाएगा और हम तभी कुछ कह पाएंगे। इस संबंध में हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे जो भी दोषी व्यक्ति होगा, और एहतियात के तौर पर हमने आसपास लोगों को बोला है यदि किसी को कोई भी दिक्कत होती है हमें तुरंत अवगत कराएं, हम हॉस्पिटल में उसको भेजेंगे। किसी प्रकार का आपत्तिजनक केमिकल वगैरह बरामद? देखिए, अभी तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। पहले व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। दूसरे व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव में जम्माई माता मंदिर में चल रही मद भागवत कथा यज्ञ के समापन पर हवन एवं विशाल भंडारा किया गया। भागवत कथा के समापन के दौरान हवन एवं विशाल भंडारा किया गया। भागवत कथा के समापन के बाद यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई तथा महाआरती के दौरान भगवान को प्रसाद का भोग लगाया गया। इसके बाद कन्याओं व ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया तथा भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान काफी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे।